हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जहाँ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इन दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपके पास कैटालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कोई कैटालिटिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे कुछ एक स्टेप्स होंगे जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे, ठीक है, मेन जो आपके सबसे बड़े 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस, ठीक है, एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस, आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एंड देन वी हैव माइग्रेटरी इंसर्शन, ठीक है, एंड लास्ट जिसको हम आज इस लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ योर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो प्रीवियसली हम ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं एंड माइग्रेटरी इंसर्शन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने फिर भी अगर वो लेक्चर अगर मिस किए हुए हैं तो मैंने लिंक जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा दैट इज़ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कई बार ना आप एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बन के आता है कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास जो मेटल अल्काइल कम्प्लेक्सेस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे मेटल अल्काइल कम्प्लेक्सेस होंगे, कुछ हमारे कम्प्लेक्सेस ऐसे होंगे जो स्टेबल है, कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है हमारे पास क्या रहता है, ठीक है। तो याद रखना, वेन एवर एनी अल्काइल कम्प्लेक्स, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई मेटल का अल्काइल कम्प्लेक्स होगा विच हैव अ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, अगर उसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा तो वो कम्प्लेक्स जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अनस्टेबल होगा तो वो एकदम से आपके पास क्या करेगा, इट विल शो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वो इस एलिमिनेशन को शो करेगा जिसके थ्रू जो है वो आपके पास स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अल्काइल कम्प्लेक्सेस जहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जिन कम्प्लेक्सेस में बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो कम्प्लेक्सेस आपके पास थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू दोज कम्प्लेक्सेस जहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होगा। जैसे सिंपल मान लो एक कम्प्लेक्स है जहाँ पे मेरे पास सिर्फ अल्काइल मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरी साइड मेरे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है दूसरे कम्प्लेक्स में जहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप में बीटा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे आपके पास बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी। सो दैट मीन्स वो इथाइल वाला कम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। एलिमिनेशन देने के बाद वो एल्कीन टाइप प्रोडक्ट बनाएगा जहाँ से वो आपके पास ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा। सो लेट अस स्टडी की बीटा एलिमिनेशन होती क्या है, ठीक है। तो देखिए, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, रिएक्शंस जहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जिसके पास क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो लगे होने चाहिए अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच एन अल्काइल ग्रुप हैविंग अ बीटा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड टू अ मेटल सेंटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप्स होंगे, और वो अल्काइल ग्रुप्स जो है वो किसके साथ अटैच्ड होंगे, वो अटैच्ड होंगे आपके पास मेटल सेंटर के साथ थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर आपके पास बीटा हाइड्रोजन भी होने चाहिए, ठीक है। अब जब आपके पास ऐसे अल्काइल ग्रुप होंगे विच आर सिग्मा बॉन्डेड टू दी मेटल सेंटर एंड हैव हाइड्रोजन एटम्स, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बॉन्डेड हाइड्राइड, ठीक है। उनकी कन्वर्जन किसके अंदर हो जाएगी, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल, मेटल के साथ कौन बॉन्डेड हो जाएगा, हाइड्राइड, ठीक है। दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग दे आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल बॉन्डेड हाइड्राइड, एंड साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट अ पाई बॉन्डेड एल्कीन। मतलब हमारे पास क्या होगा इन सिस्टम्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मेटल एटम है। अब दिस मेटल एटम इज अटैच टू एन अल्काइल पार्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये सिग्मा बॉन्डेड है मेरे पास, ठीक है। अब जब हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जब आपके पास मेटल होगा अटैच टू अ सिग्मा बॉन्डेड से अटैच होगा हमारे पास विद एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तब हमारे पास यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी और हमें मेटल बॉन्डेड हाइड्राइड मिलेगा। मतलब मेटल होगा यहाँ पे विच इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और साथ में आपके पास एक पाई बॉन्डेड एल्कीन मिलेगी, ठीक है। एग्जांपल को स्टडी करेंगे अभी हम, ठीक है। तो पहली चीज़, अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप जो है दे मस्ट हैव बीटा, जो आपके पास अल्काइल है, ठीक है, इसका जो बीटा कार्बन होगा उसके ऊपर हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अल्काइल मस्ट हैव हाइड्रोजन और बीटा कार्बन, अदरवाइज ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास जैसे हम एल्कीन इंसर्शन करते हैं उसका ये रिवर्स होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, इट विल गेट टुवार्ड्स द मेटल एटम, ठीक है, ये मेटल के साथ अटैच्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास जो यहाँ से बन के आएगा, वी विल गेट लीगेंड मेटल, ठीक है, इट इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा हाइड्राइड, एंड वी आर हैविंग एल्कीन पार्ट, ठीक है, सी एच टू, दिस इज सी एच टू, ठीक है।
अब अगर मान लो मैं यहीं पे आपके पास एक ग्रुप की एडिशन कर दूं लाइक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लिगेंड मेटल अटैच टू दिस हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे ये जो मैंने ग्रुप ऐड किया, और यहाँ से आपके पास ये जो एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है ना आपके पास, ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इट इन्वॉल्व्स अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है, विच हैव एन एगोस्टिक मेटल हाइड्रोजन कार्बन इंटरेक्शन। ठीक है, एगोस्टिक मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारे पास जो मेटल होता है, ठीक है, वो आपके पास इंटरेक्ट करता है विद दी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मेटल इंटरेक्ट कर जाता है, और हाइड्रोजन जो होगा इट बेंड्स मोर टुवर्ड्स दी मेटल एटम। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कार्बीन्स के अंदर, श्रो कार्बीन सिस्टम्स के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो बहुत सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा थ्रू दी एगोस्टिक मेटल हाइड्रोजन कार्बन इंटरेक्शंस। ठीक है, एगोस्टिक इंटरेक्शंस जो होंगी हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए 3 सेंटर है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बन 3 सेंटर है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस होगी मेटल और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसका होगा, इट इज़ अ लिगेंड विच इज़ अटैच टू दी मेटल एटम। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस एगोस्टिक इंटरेक्शन को। सपोज मेरे पास ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, नाउ दिस इज 9 5 14, तो चलिए ये आपके 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ योर अल्फा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन। ठीक है, अब बीटा कार्बन के ऊपर मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब एगोस्टिक इंटरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, दिस विल इंटरेक्ट विद दैट ऑफ मेटल एटम। ठीक है, ये इंटरेक्ट कर जाएगा मेटल के साथ, दिस इज कॉल्ड एज योर एगोस्टिक इंटरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एगोस्टिक इंटरेक्शन, जिसमें हमारे पास ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, ये इंटरेक्ट करेगा मेटल सेंटर के साथ। ठीक है, मेटल के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास होगा क्या, जब ये एगोस्टिक इंटरेक्शन हो जाएंगी हमारे पास, एगोस्टिक इंटरेक्शन होने की वजह से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद द मेटल नाउ। ठीक है, ड्यू टू दिस एगोस्टिक इंटरेक्शन अब हमारे पास ये मेटल के साथ इस तरह से बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और बाकी क्या होगा हमारे पास, वी विल गेट अ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड वी विल गेट अवर एल्कीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एल्कीन बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं सिंपल इसके मैकेनिज्म की बात करूँ ना, बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म हमारे पास किस तरह से होगा। सो सपोज दिस इज़ योर मेटल, ठीक है, और ये मैंने एक बीटा हाइड्रोजन कंसीडर कर लिया, दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें हमारे पास ये जो मेटल है, ठीक है, दिस विल फॉर्म अप, यहाँ से इसका बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा विद दिस हाइड्रोजन। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का यहाँ से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा विद दैट ऑफ कार्बन, बीटा कार्बन। ठीक है, जिसके साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एंड वी हैव अ कार्बन एटम, दिस इज़ अल्फा कार्बन। ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन का, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, एंड रेस्ट ये दोनों हाइड्रोजन एज सच। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास यहाँ से मेटल होगा, ठीक है, ये वाला, इसका बॉन्ड इस बीटा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एंड देन हमारे पास यहाँ से आपके पास ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड इस तरह से हमारे पास एल्कीन सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अवर बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज़्म। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे पास रिवर्स होती है एल्कीन इंसर्शन का। मान लो अगर मैं एल्कीन इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसका रिवर्स होगी ये। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर मान लो कोई कम्प्लेक्स है हमारे पास जहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है अवेलेबल होंगे, ठीक है, मेटल अल्काइल कम्प्लेक्सेस, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं कंसीडर करता हूँ एक, मान लो आई एम हैविंग अ कम्प्लेक्स ऑफ हॉफनियम। ठीक है, दिस इज़ योर अल्काइल इथाइल पार्ट, और यहाँ पे है मेरे पास अल्काइल पार्ट, लेट दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप्स। ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन, बीटा पे है आपके पास हाइड्रोजन, सो दिस कंपाउंड विल बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेगा ये आपके पास, अब यहाँ से बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। ठीक है, दिस विल गिव यू बीटा एलिमिनेशन, दिस इज़ योर हाफनियम। ठीक है, अब यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगी। ठीक है, अगर बीटा एलिमिनेशन होगी मतलब वी हैव CH2, इसका एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और करेगा क्या, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद दिस
मेटल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, वी विल गेट हाफनियम, 2 साइक्लोपेंटाडाइनल ग्रुप लगे हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा मिथाइल पार्ट, और यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये एल्कीन जो है आपकी ये रिमूव हो जाएगी। तो फीचर्स की बात करते हैं। पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स होती है एल्कीन इंसर्शन का। सेकंड थिंग कि ये 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्सेस जो होंगे वो आपके पास इन रिएक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो कि आपके पास बहुत स्टेबल होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लैटिनम है, पैलेडियम कम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, उनके कम्प्लेक्सेस जो होते हैं आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो हमारे कम्प्लेक्सेस होंगे यूजुअली 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्सेस। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ईटा 1 बॉन्ड टूटेगा और ईटा 2 फॉर्मेशन होगी, जिससे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस रिएक्शन के लिए नेक्स्ट जो फीचर होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन जो होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन लीगेंड। ठीक है, तभी होगी अगर बीटा हाइड्रोजन होगा। अगर लीगेंड के साथ बीटा हाइड्रोजन लगा है तो रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं होगा तो कभी नहीं होगी। अब देखिए, जब भी बीटा एलिमिनेशन होगी देयर इज़ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब रिडक्टिव एलिमिनेशन हो चाहे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो, वहाँ पे आपके पास चेंज होता है, लेकिन माइग्रेटरी इंसर्शन और बीटा एलिमिनेशन में ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट जो फीचर है, ये जो रिएक्शन है दिस इज़ फास्टर इन D2 कम्प्लेक्सेस और हाइयर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस देन कंपेयर्ड फॉर द D0 और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब देखिए, लास्ट में अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी हमारे पास तो बीटा एलिमिनेशन जो है आपके पास वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस आल्सो प्रिवेंट दिस बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बीटा एलिमिनेशन होगी हमारे पास, जिन कम्प्लेक्सेस में बीटा हाइड्रोजन होगा वो आपके पास थोड़े अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये करना है, हमें ये चाहिए कि हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ना हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन ना हो पाए इसके लिए हम ये कर सकते हैं, पहली चीज़ कि हमारे पास ऐसे कम्प्लेक्सेस हो जहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल ना हो। पहली चीज़ तो हमें ये चाहिए कि बीटा जो कार्बन आइटम होगा वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ना लगे हों। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, ठीक है, मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो लीगेंड है, मेटल है, सपोज दिस इज़ योर अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, अब इसके साथ मैं ऐसे ग्रुप्स लगा दूँ जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो। सपोज आई एम अटैचिंग मैंने यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, या कोई और ग्रुप लगा दो। ठीक है, या फिर यहाँ पे सिलिकॉन लगा दो। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा कि बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होंगे और ये रिएक्शन जो है हमारे पास वो नहीं हो पाएगी। सेकंड थिंग, अब हमारे पास ऐसा भी होता है, जैसे अब आपने देखा कि बीटा एलिमिनेशन हो रही है, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो रही है, उसके बाद हमारे पास एल्कीन बन रही है। लेकिन अगर हमारे कुछ एक ऐसे कम्प्लेक्सेस बन जाए जहाँ पे हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो आपके पास स्टेबल ही ना हो, ठीक है, तब आपके पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, जैसे मान लो ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आपके पास बीटा एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी, लेकिन ये कम्प्लेक्स हमारे पास स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये जो एल्कीन बनेगी ये स्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से हमारे पास इस रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे पास जो ब्रेडिट रूल बोलता है, ब्रेडिट रूल ये बोलता है हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है एट ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है, जो डबल बॉन्ड होंगे एट ब्रिज हेड पोजीशन इनके ऊपर, ठीक है, तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। सो हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये एनर्जेटिकली हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन को जो है हम होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारे अल्काइल कम्प्लेक्सेस होंगे जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, पहले वो कम्प्लेक्सेस जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अल्काइल कम्प्लेक्सेस होंगे हमारे पास जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स में, उनमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो वाले अल्काइल कम्प्लेक्सेस जहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है, दे वुड टेंड टू बी मोर स्टेबल, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे आपके पास थर्मली देन कंपेयर टू दोज जिनके पास आपके पास बीटा हाइड्रोजन लगे होंगे। ठीक है, तो वो कम्प्लेक्सेस हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देंगे जिनके पास आपके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाले मिथाइल कम्प्लेक्सेस जो है हमारे पास स्टेबल ही होंगे। ठीक है, अब मैं ये चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिन कम्प्लेक्सेस में बीटा हाइड्रोजन नहीं लगा है वो कम्प्लेक्सेस आपके पास जरूरी है कि वो स्टेबल ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कम्प्लेक्स जरूरी नहीं कि स्टेबल ही होगा, उनके अंदर हमारे पास कई तरह की अलग अलग रिएक्शंस भी होती हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके साथ में हमारी जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो मेन 4 रिएक्शंस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, अब इसके बाद हम कैटालिसिस जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।